कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कहना है कि देश के इतिहास में पहली बार किसानों पर टैक्स लगाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने दूध, दही, आटा, अनाज जैसी 36 कृषि वस्तुओं पर जीएसटी लगाया। इसे गब्बर सिंह टैक्स बताते हुए खड़गे ने गरीबों और मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ बढ़ाने का आरोप लगाया। तो क्या जीएसटी गरीबों पर भारी पड़ रहा है और अब अरबपतियों को राहत मिल रही है? टैक्स सिस्टम का असली चेहरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में कुछ ऐसा है। तो खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, कांग्रेस पार्टी ने अपने 2019 और 2024 के घोषणा पत्रों में सरल और तर्कसंगत टैक्स व्यवस्था के साथ जीएसटी 2.0 की मांग की थी। हमने जीएसटी के जटिल कंप्लायंस को भी सरल बनाने की मांग की थी, जिसमें एमएसएमई और छोटे व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुए थे। 28 फरवरी 2005 को कांग्रेस यूपीए सरकार ने लोकसभा में जीएसटी की औपचारिक घोषणा की थी। 2011 में ही जब तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जीएसटी बिल लेकर आए थे, तब भाजपा ने इसका विरोध किया था। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी जीएसटी का विरोध किया। आज यही भाजपा सरकार रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन का जश्न मनाती है, जैसे कि आम जनता से टैक्स वसूल कर उसने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। उन्होंने आगे लिखा कि देश के इतिहास में पहली बार किसानों पर टैक्स लगाया गया है। इस मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र की कम से कम 36 वस्तुओं पर जीएसटी लगाया था। दूध, दही, आटा, अनाज, यहाँ तक कि बच्चों की पेंसिल, किताबें, ऑक्सीजन, इंश्योरेंस और अस्पताल के खर्च जैसी रोज इस्तेमाल करने वाली वस्तुओं पर भी जीएसटी लगाया गया। कुल जीएसटी का 2/3 यानी 64% हिस्सा गरीबों और मध्यम वर्ग की जेब से आता है, लेकिन अरबपतियों से केवल 3% जीएसटी लिया जाता है, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30% से घटकर 22% कर दी गई है। वहीं पिछले 5 सालों में इनकम टैक्स वसूली में 240% की बढ़ोतरी हुई और जीएसटी वसूली में 177% की बढ़ोतरी हुई। लेकिन फैक्ट चेक की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ चीजें भ्रामक हैं और कुछ अधूरा सच, और अधूरा सच हमेशा घातक होता है। कृषि क्षेत्र पर प्राथमिक स्तर पर, जैसे कि बिना रिफाइन किए गए अनाज, ताजी फसलें आदि पर टैक्स लगाने की परंपरा काफी समय से चली आ रही थी, जैसे मंडी शुल्क यानी एमएसपी, स्टेट एडवाइजरी टैक्स। ये कहना कि पहली बार किसानों पर टैक्स लगाया गया तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। जीएसटी लागू होने से पहले भी कृषि इनपुट्स जैसे कि उर्वरक, पेस्टिसाइड्स, मशीन्स पर टैक्स और फीस लगते थे। तो क्या किसानों पर पहली बार टैक्स लगाया गया? नहीं, पहले भी मंडी शुल्क, राज्य कर आदि लागू थे। खड़गे का बयान पूरी तरह फैक्ट बेस्ड नहीं है, इसके कई भाग आंशिक सही और कई भ्रामक हैं। कृषि क्षेत्र की 36 वस्तुओं पर जीएसटी लगाया गया, ये भी आंशिक सत्य है। कृषि इनपुट्स और कुछ खाद्य उपयोग वस्तुओं पर जीएसटी लागू है, लेकिन संख्या 36 की पुष्टि नहीं मिली। दूध, दही, पेंसिल, किताब, ऑक्सीजन, अस्पताल खर्च पर जीएसटी को लेकर कुछ श्रेणियों में जीएसटी के दायरे में रही हैं, लेकिन सुधारों में उनमें छूट 0 से 5% मिली है। 2/3 जीएसटी मध्यम और गरीब वर्ग से, अरबपतियों से मात्र 3%। इस पर सार्वजनिक आंकड़ों के आधार पर विभाजन स्पष्ट नहीं है। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि टैक्स और सरकार को लेकर ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जीएसटी लाने को कांग्रेस भी चाह रही थी। जीएसटी का विचार सबसे पहले 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान आया था। इसके बाद यूपीए सरकार के समय इस पे काफी काम हुआ, लेकिन राज्यों और केंद्र के बीच सहमति न बन पाने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। आखिर में मोदी सरकार ने राज्यों को साथ लेकर जीएसटी काउंसिल बनाई और 2016 में संविधान संशोधन पास करवाकर इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।